हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज। देखिए जो बटलर कमेटी है वो आईएएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये यूपीपीसीसी में भी आ चुका है, ठीक है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बटलर कमेटी जो 1927 का था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो है आपका इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। क्या है? इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन, ठीक है, गुजरात। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इन हरिपुरा सेशन गुजरात ऑफ February 1928, ठीक है, 1928 में अनअपोज्ड, ठीक है। तो इट इज वेल नोन दैट सुभाष चंद्र बोस वॉज re-elected as the president of Tripuri Congress in INC by defeating the पट्टाभी सीतारामैया who was supported by गांधी जी, ठीक है। तो ये री-इलेक्ट हुए थे और जो कैंडिडेट थे उनके अपोजिशन में वो थे पट्टाभी सीतारामैया एंड पट्टाभी सीतारामैया वो सपोर्टेड बाय गांधी जी, लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस री-इलेक्ट हुए थे, ठीक है। who was elected the president of Indian National Congress 1938, ठीक है। तो कौन था? he was सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Who of the following presided over the हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने प्रिसाइड किया था? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था हरिपुरा सेशन को, ठीक है। देखिए हरिपुरा सेशन वॉज द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द सुभाष चंद्र बोस इन 1938, इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है, दिस इज इन गुजरात, हरिपुरा। Subhash Chandra Bose was chosen president of the Congress in Tripuri session of Indian National Congress in year 1939. Where is Tripuri? त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में है, ठीक है। तो त्रिपुरी आपका एमपी में है और हरिपुरा जो है वो आपका है हरिपुरा है गुजरात में, ठीक है। तो त्रिपुरी is situated in the Jabalpur, Madhya Pradesh, where the Congress session of 1939 was held. And in Tripuri session, Subhash Chandra Bose was elected the president by defeating the Pattabhi Sitaramaiya with 1500 votes over 1377 वोट्स, ठीक है ना। तो ये जो है एक बहुत अच्छा मार्जिन था और सुभाष चंद्र बोस ने जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो सपोर्ट किए गए थे गांधी जी के द्वारा, लेकिन ये जो है हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस वोन द इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम? तो दूसरी बार कहाँ पे? त्रिपुरी सेशन में, ठीक है। दूसरी बार जो है इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट त्रिपुरी सेशन में। Haripura session of Indian National Congress 1938, Subhash Chandra Bose elected the president unopposed for the first time. He was re-elected as the president of Tripuri session in 1939, defeating the Pattabhi Sitaramaiya, supported by the Gandhi ji. But on the question of the formation of working committee, the dispute between the Gandhi and Bose came on the surface. After that, Subhash resigned, ठीक है, सुभाष resigned and Dr. Rajendra Prasad became the president of Congress, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर? ये किसको डिफीट करके? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को डिफीट किया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट, कहाँ पे? एट त्रिपुरी सेशन 1939, त्रिपुरी सेशन 1939, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो है इसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। Whole dispute between the Subhash Chandra Bose and the right wing after the Tripuri session of Congress centered around the question of, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था वर्किंग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए द होल डिस्प्यूट बिटवीन द सुभाष चंद्र बोस एंड द राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी. Gandhi ji was against the point of view about the modernization and working conduct of सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain
as a godsend opportunities which would enable Indians to exploit the situation to their advantage. ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था. ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन. सुभाष चंद्र बोस लुक्ड अपॉन अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन. जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में वॉर हुआ था. एज अ गॉडसेंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, विच कुड इनेबल इंडियंस टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इंडियंस को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका एडवांटेज लेना चाहिए. ही वेंट टू जर्मनी एंड देन टू जापान टू प्रोक्योर सम हेल्प फ्रॉम देम टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ठीक है, जर्मनी भी गए थे वो, जापान भी गए थे. जर्मनी में इनके हिटलर से बात भी हुई थी. जापान भी गए थे और वहाँ के बहुत सारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, ठीक है, उनको लेके एक अपनी सेना भी बनाई थी. तो उन्होंने कुछ हेल्प जो है सीख किया था कि कुछ हेल्प मिले वहाँ से, तो वो लिबरेट कर सके इंडियंस को या अपनी कंट्री को, इंडिया को, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये टॉपिक था. और नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन प्रिंसली स्टेट. ठीक है, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.